ये वसीम बादामी साहब, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इमरान खान साहब की हुकूमत को, गवर्नमेंट को कैसे कम्युनिकेट करना है, उसकी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? यानी हुकूमत कहे कुछ भी, लोग उसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, परसीव कैसे करेंगे? नाख्वानगी है, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, ये सब फैक्टर भी हैं और हुकूमत को समझ ही नहीं आई कि कैसे कम्युनिकेट करना है। ये ईद से पहले जो खोलना था ये मुनासिब नहीं था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो ये बड़ी बात वाज़ेह है कि इमरान खान साहब की इस पर राय है जिस पर वो मुसलसल कायम है कि वो ये समझते हैं कि लॉकडाउन एक मसले का हल नहीं है। जितना लॉकडाउन हुआ वो तो इससे भी मुतमईन नहीं है। वो कहते हैं कि एलीट ने लगा दिया और एलीट के मसाइल। ये बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। ये ज़ाहिर है, अगर जब लॉकडाउन होता है, इकोनॉमी का पहिया रुकता है तो लोग मुतासिर होते हैं और मेरे और आपके जैसे लोग कम मुतासिर होते हैं और नीचे के लोग ज़्यादा मुतासिर होते हैं। लेकिन फिर भी मेरी अपनी राय है कि इमरान खान साहब का इस हवाले से एक एक्सट्रीम मौक़िफ़ था और मौक़िफ़ वो उस हद तक ले गए कि जहाँ पर अगर हम लॉकडाउन के हामी को जो है वो भूख से मरने का हामी तस्वुर किया जाने लगा कि अच्छा तुम तो चाहते हो लॉकडाउन, रेस्टोरेंट में परवाह ही नहीं कि बच्चे भूख से मर जाए क्योंकि तुम्हारे बच्चे तो महफूज है नहीं। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है, कोई भी ये नहीं चाहता। तो मेरा ये ख्याल है कि चूंकि अगर कोरोना की वबा जिस तरीके से मल्टीप्लाई हो रही है, अगर ये रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खा, हमने देखा है ना कुछ दिनों पहले की बात है ना कि 2-2 हजार बंदा एक-एक दिन में मरा है ना, न्यूयॉर्क जैसे शहर में मरा है। अगर इसका आधा भी पाकिस्तान में हो गया तो फिर हमें लॉकडाउन भी करना पड़ेगा और फिर भूख से भी मरेंगे और फिर कोरोना से भी मरेंगे। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इसमें थोड़ा-सा गवर्नमेंट को शायद और बोल्ड डिसीजन लेना चाहिए था। चलें, एक तो ये बात हो गई, लेकिन उनकी अपनी राय, उन्होंने वो डिसीजन नहीं लिया। मेरा ख्याल है वो हादसे से बड़ा सानहा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर। मेरा ख्याल है इसमें असल प्रॉब्लम ये हुई, असल सानहा ये है कि जब कोरोना का असल सानहा रूनुमा हो रहा था तब तो किसी ने उसको रियलाइज़ भी नहीं किया। वो कब? वो जो लॉकडाउन के खुलने के बाद जब एसओपीज़ खुलेआम वायलेट हो रही थी और कोई पूछने वाला नहीं था, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, उस जिस तरीके से एसओपीज़ की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, यानी अगर वफाकी हुकूमत के सरबराह आज़म का फैसला था कि लॉकडाउन खुलना चाहिए, तो वफाकी हुकूमत को सूबाई को इतनी कंप्लीट स्ट्रेटजी के साथ आना चाहिए था कि अब हम लॉकडाउन खोल रहे हैं, लेकिन क़वाइद-ए-ज़वाबित की पाबंदी होगी, फिर उस पे जुर्माने भी होंगे, फिर मार्केटें बंद होंगी। वो सब कुछ इतना ताख़ीर से हुआ कि उन दिनों में डॉक्टर्स की आपसे भी बात होगी कि हमसे भी बात हो रही थी। वो कह रहे थे कि भाई ये इन 5-7 दिनों में जो कुछ कर दिया है ना, बस अब भुगतने का टाइम आ गया है और हमें नज़र आ रहा है भुगतने का टाइम। अगर पॉलिटिक्स है ऑपोजिशन वर्सेस गवर्नमेंट की, एक सामने चीज़ नज़र आ रही है कि ईद पे जोशो खरोश होगा, एक्साइटमेंट होगी, लोग बाज़ारों में जाएंगे, फैमिलीज़ बाहर निकलेंगी, ईद के दिन लोग निकलेंगे। इस्लामाबाद की डीसी को बार बार फोर्सेबल एक्शन करना पड़ गया जगहों को बंद करने के लिए। मुतादिद जगह थी जहां डिप्टी कमिश्नर को पुलिस लगानी पड़ी, लोगों को बंद करना पड़ा। फैसल मस्जिद में हुकूमत ने इन सब चीज़ों को फोर्सी नहीं किया, माइंड बनाया हुआ था, एक फेनेटिकल किस्म का माइंड बनाया हुआ था। उस फेनेटिकल माइंड सेट की वजह से और अपोजिशन ने भी वो जो एक शेड्स ऑफ ग्रे की सिचुएशन होनी चाहिए थी कि भाई आपने चीज़ों को फूंक फूंक के कदम उठाने, ईद से पहले डिजास्टर था। वसीम बादामी, अभी भी हुकूमत को रियलाइज नहीं है कि ईद से पहले खोलना खतरनाक था। भाई आप ठीक कह रहे हैं, यानी एक तरफ हमें ऐसे माइंडसेट का सामना है कि जहां अभी भी मुझे रोजाना 15 लोगों को तो इस सवाल का जवाब देना पड़ता है कि वसीम भाई कोरोना है भी कि नहीं है, ये यहूदियों की साजिश है ना, ये तो अमेरिका की साजिश है ना, इसमें तो हुकूमत पाकिस्तान पैसे बना रही है ना, ये तो जानबूझ के बंदे मारते हैं इसलिए कि फी बंदा इनको WHO तो $3000 मिलता है। एक तरफ आपको इस माइंडसेट से लड़ना है, तो ऐसे में होना तो ये चाहिए था कि जो मुल्क की सियासी क़यादत है वो एक होती, जो मुल्क का वज़ीर आज़म है वो कहता कि भाई मेरी आसिफ ज़रदारी के बारे में आज भी वही राय जो कल थी, मैं शहबाज शरीफ को आज भी उतना ही करप्ट समझता हूँ, लेकिन जो मुल्क की आवाम है, चाहे वो नून का हो, पीपल्स पार्टी को, पीडीएम के, सब मेरे बच्चे मिलकर लड़ेंगे इस मामले में, सब साथ खड़े हैं। हम नहीं कह रहे किसी को एनआरओ कुछ ना करे, ये होना चाहिए था। तो वो हमें बहुत ज्यादा वो लैकिंग नजर आई। अपोजिशन ने ये बात अब ठीक है मुराद अली शाह साहब को सबने अप्रिशिएट किया और आई थिंक उसकी सब रीजंस थी। यानी अगर हम ये प्रूव कर रहे हैं, ये तो हो सकता है कि उन्होंने जैसा लॉकडाउन कहा हो वैसे किया ना हो, इसके समाधान नजर ना आए हो, और अगर ऐसा किया तो गलत किया। लेकिन अगर हम ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन से फर्क ही क्या पड़ा, तो फिर तो पूरी दुनिया की जो एक एक मुल्क की उठा के आप केस स्टडीज देख रहे हैं उनको निगेट कर रहे हैं कि इसका लॉकडाउन हल ही नहीं है। तो ये तो मेरा ख्याल है दैट इज नॉट द केस। तो ऐसे में दोनों ने अपना किरदार अदा नहीं किया। मेरा ख्याल है मैं गवर्नमेंट को, वफाकी हुकूमत को ज्यादा जिम्मेदार इसलिए समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत को बड़े भाई का रोल प्ले करना चाहिए। वहां तो ये हुआ कि एक तरफ वजीर आजम साहब कहते थे कि सूबे चाहें तो अपना फैसला कर लें, जिसमें मैं आज भी सिंध हुकूमत पर तनकीद करता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपको लॉकडाउन करना चाहिए था तो आप करते, वैसे तो आप वफाक की कोई बात नहीं मानते। जहां मैं आज भी सिंध गवर्नमेंट पर तनकीद करता हूँ कि आपको इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का एहतराम बढ़ाया आ गया, वरना तो आप कोई ना कोई हीले बहाने निकाले। अब आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, हम कैसे कार्रवाई करें, तो ये तनकीद तो बनती है। लेकिन दूसरी तरफ मैं क्या करूं, ये खुर्रम शेर जमान साहब उनके सीनियर लीडर पीटीआई के,
वो कहते हैं जी कैटेगरी सी का कोरोना है पाकिस्तान में, पता नहीं कैटेगरीज कब इजाद हुई। वो कहते हैं जी अगर लॉकडाउन मुराद अली शाह तुमने नर्म नहीं किया, मैं लोगों को सड़कों में निकालूंगा तुम्हारे खिलाफ। वो ताजुरों के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो ये जब आप इस सतह पर पॉलिटिक्स करेंगे तो उसके नतीजे में वही सब होगा जो हो रहा है। बल्कि लेट मी से दिस, इस जो कुछ हमने किया है उसके नतीजे में अभी जितना नुकसान हो रहा है, अल्लाह ना करे हमारे करतूत ऐसे थे बहैसियत आवाम भी और हुक्मरान भी कि इससे ज्यादा होना चाहिए था। अल्लाह ने बचाया हुआ है, अल्लाह बचा के रखे बस। ठीक है जावेद अब्बासी साहब, मैंने खुद अपनी आंखों से, बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि ट्विटर पे अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर पाकिस्तानियों के दर्जनों ऐसे कमेंट देखे हैं ईद से पहले भी की बात कि ये अमेरिका में जो लाशें और ये जो मैस बरियल्स दिखा रहे हैं, ये जो लाशों के ढेर लगे हुए हैं, ये सब फ़ोटोशॉप है, ये सब झूठ है, ये बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, इतना कोई जो है डेथ नहीं हो रही है। तो ज़ाहिर है कि ये अगर अंग्रेज़ी में पाकिस्तानी इतने बेवकूफ़, इतने नादान, इतने जाहिल पाकिस्तानी जो अंग्रेज़ी भी लिखते हैं और अंग्रेज़ी पढ़ते हैं, उनके जहनी सतह की ये हालात हैं, तो जिन लोगों को अंग्रेज़ी का भी नहीं पता उनके क्या जहनी हालात होंगे। आपकी हुकूमत ने, जमात ने सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में हुकूमत की है और पंजाब में भी हुकूमत की है गुज़िश्ता 30 बरस में। आप पाकिस्तान के लोगों की जो जहनी सतह है, उनका जो वर्ल्ड व्यू है, उनकी जो हकीकत की अंडरस्टैंडिंग है, उसको बढ़ाने में बुरी तरह से नाकाम रहे हैं। कुछ भी नहीं, पाकिस्तान के लोगों को तो पता ही कुछ नहीं है दुनिया का। ये किस तरह की बातें होती हैं इस मुल्क में? रिजादा साहब, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता कि पाकिस्तान के लोगों को पता नहीं है। इसमें शक नहीं कि सारी दुनिया में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होती हैं। ना करें आप, सियासतदान कर ही नहीं सकते, अफोर्ड ही नहीं करते आप सियासतदान कर ही नहीं सकते, ये अफोर्ड के लोग जाहिल हैं। आप अफोर्ड ही नहीं करते ऐसा पॉलिटिशियन ये मानना कि आपकी हुकूमतें जो रही हैं वो लोगों के जहनी सतह को बुलंद करने में नाकाम रही। आपके सवाल का जवाब हम मेहरबानी करके दे रहे। पाकिस्तान के लोग बड़े शऊर रखते हैं, बड़ी सोच रखते हैं। पाकिस्तान के लोगों में अल्लाह के फजल से वो सारी क्वालिटीज हैं जो दुनिया के बाकी अक़वाम में लोगों में है। जरूर हो सकते हैं कि हमारे गरीब हैं, यहाँ अंडर डेवलप्ड कंट्री में हमारा शामिल है और उसमें हम शामिल हैं, लेकिन सिर्फ आप हमारे इंटेलेक्चुअल जो है उसको मैं नहीं समझता कि इंटेलेक्ट इतना दुनिया के लोगों से हमारे लोगों को कम नहीं है। मसला क्या था जो समझना समझने वाले थे, जब इस मुल्क का वजीर आजम उठ के कहे कि हम अल्लाह के फजल से इसे निकले जा रहे हैं और मैं लॉकडाउन खत्म करूंगा, तो ये मैसेज ये गया है आम लोगों को शायद कि हम कोरोना से निकल गए हैं, शायद कोरोना इस मुल्क से खत्म हो गया है। यानी जब लॉकडाउन था तो लोगों ने समझा कि ये बीमारी इधर है, मौजूद है, इसलिए हमें रोका गया है। और जब वो कहते हैं कि हम लॉकडाउन खोल रहे हैं, आप आखिरी दिन में हैं, अगर किसी ने मसाजिद में जाए वो भी जाएं, ईद की शॉपिंग करना है वो भी चले जाएं, बाकी जो चीजें हैं वो भी खोल दी जाएंगी, कुछ पार्क भी खोल दिए गए। तो वो एक माहौल जो हुकूमत ने ये लीड करना था, हुकूमत ने जाके लोगों को समझाना था, कहीं फोर्स से रोकना था, कहीं ताकत से चीजों को रोकना था। जब उन्होंने सारी चीजें खोल दी हैं तो फिर लोगों ने भी वो एहतियात नहीं किया जो मैं समझता हूँ कि आम आदमी को एहतियात करना चाहिए था, जो आप भी नहीं कर रहे। ना हुकूमत ने कोई SOP का नफाज किया है, ना आज कोई इसको नफाज कर रहा है, और ना ही कहीं किसी जगह पे पाकिस्तान के अंदर कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो कहीं भी इंप्लीमेंट नहीं हो रहे, ना कोई कर रहा है। अब तो पाकिस्तान में ऐसा माहौल पैदा हो रहा है कि लोगों की डेथ्स ज्यादा हो रही हैं, कोरोना ज्यादा फैल रहा है, लेकिन बिजनेस है यूजुअल है। कोई बंदा इसकी परवाह ही नहीं कर रहा, कोई इस पर सोच ही नहीं रहा, कोई ये देख ही नहीं रहा कि हमारी लाशें हमारे सामने हो रही हैं। एक वक्त था कि हमारे जानने वाले किसी में नहीं था, हमारी फैमिलियों में नहीं था। आज ऑलमोस्ट हर फैमिली जानने वाली में 1 या 2 केसेस हैं पाकिस्तान में जिन्हें हम जानते हैं। एक वक्त था जहां रूरल एरिया में और हमारे इलाकों में कोई केस नहीं था, आज कई 100 के हिसाब से केस फैल गए। लेकिन ये जरूर है कि ग्राउंड में पाकिस्तान के लोगों ने जो प्रिकॉशनरी मेजर थे, जो SOPs फॉलो करनी थी, वो बिल्कुल करने बंद कर दिए गए हैं। वो यही हर बंदा यही समझ आया कि मेरा ख्याल है कि हम इससे निकल गए हैं, जो बहुत ही नुकसानदेह होगा। इसको समझाने की जिम्मेदारी हुकूमत की थी, हुकूमत को लीड लेनी चाहिए थी। हुकूमत ने बर वक्त फैसले ना किए तो लोगों को कंफ्यूज किया, उस कंफ्यूजन का ये नतीजा है। अच्छा ज़रताज गुल साहबा, हुकूमत के बहुत से लोगों की ऑफ द रिकॉर्ड और ऑन द रिकॉर्ड हुकूमत और अपोजिशन की बाहमी चपकलश और रवायती सियासत ने एक बहुत बड़ा क्राइसिस अब खड़ा कर दिया है जो बढ़ रहा है। क्या करना होगा, कैसे हम इनको समझाएं कि ये अपने बचपने से निकल आए? पर देखिए, एक तो ना इस पेंडेमिक में ये जवाब मिल गया लोगों को, जो लोग कहते हैं ना यार आप सारे टॉप शो एंकर जो है ना ये सियासतदानों को लड़ाते हैं और मजे लेते हैं, तो इसका जवाब मिल गया। लोगों ने देख लिया कि हम सब बैठकर मिन्नते तरले करते रहे कि अल्लाह का वास्ता है सियासत बाद में कर लीजिएगा, अभी एक हो जाए, लेकिन साथ बैठने को तैयार नहीं है। टॉक शो में साथ नहीं बैठने को तैयार, टॉक शो में लड़ाई हो जाती है।
इससे ज़्यादा संजीदा वक्त कब आएगा? लेकिन नहीं हुए सियासतदान संजीदा, वो हम सबने देख लिया। कोई इतने मासूम नहीं है कि हमारे कहने में लड़ पड़ते हैं, ऐसा कुछ है, वरना हमारे कहने में सुलह भी कर लेते हैं। और ये बात बहरहाल आखिरी में आपने कही वो ठीक है कि इसमें मुस्लिम लीग नून शाहिद खान अब्बासी साहब से हमारे प्रोग्राम में मेहमान थे, हम बार-बार आर्ग्यू करते रहे, मैं ज़ाती तौर पे कि वर्चुअल सेशन क्यों नहीं बुलाया जा सकता, उन्होंने कहा नहीं नेशनल असेंबली का सेशन बुलाया जाना चाहिए। और आखिरी बात, अगर आज जावेद अब्बासी साहब कह रहे हैं कि जनाब किसी इलाके में वेंटिलेटर नहीं है पाकिस्तान के लिए वो, तो फिर तो सरकार अपनी हुकूमत का मरसिया भी पड़ रहे हैं ना। ये इतने अरसे तक आपकी हुकूमत थी, क्यों नहीं है वेंटिलेटर, क्यों नहीं है अस्पताल, क्यों नहीं है सारे मामला। तो लेकिन बहरहाल इस वक्त अल्लाह करे सब एक हो जाए और कुछ हालात में बेहतरी है। बहुत शुक्रिया, वक्त हमारा ख़त्म हो गया। नाज़रीन, अब इस वक्त तो चैलेंज ये है जो समझने कि रेट ऑफ डेथ हमारा 100 से भी ऊपर चला जाता है, 200 के करीब चला जाता है, रेट ऑफ इन्फेक्शन हमारा बढ़ जाता है, टेस्टिंग भी हमारी कम हुई है, तो जो सारी की सारी इकनॉमिक पॉलिसी है वो तो धरी की धरी रह जाएगी। सारा का सारा बिजनेस जो है वो तो धरा का धरा रह जाएगा। एक खौफ होगा, बेतहाशा इसतराब की कैफियत है, वो ऑलरेडी है, एक इसतराब की सी कैफियत है। गलतियाँ तो हो गई हैं, ईद से पहले एकदम लॉकडाउन खोलने का इशारा करना जो था, जिसमें अदालतें भी शामिल रहीं, बहुत बड़ा ब्लंडर था। अब आगे हमें क्या करना है, अभी हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा कि